नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी हमारे साथी इस परिवार में नए जुड़ते हैं उनका तो भैया ढेर सारा स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 25 नवंबर 2020। 25 नवंबर 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी उसे हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे मित्रों के पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप बिल्कुल सामने होगा। आइए मेरे प्यारे मित्रों, शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल, हाल ही में भारत के किस राज्य ने गौशालाओं के लिए गाय उपकर लगाने की बात कही है? बताएंगे मित्रों को किसने की है, क्योंकि सभी मित्रों को पहले से ही पढ़ा दिया है कि भैया गाय का जो कैबिनेट, अभी गो कैबिनेट आई थी, मध्य प्रदेश सरकार लेकर के आई थी, उसी के तहत गाय उपकर लगाया जाएगा। कौन सी सरकार लगाएगी? मध्य प्रदेश सरकार लगाएगी। चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की। मेरे प्यारे मित्रों, मध्य में स्थित है, राजस्थान से सीमा लगाता है, गुजरात से सीमा लगाता है, महाराष्ट्र से सीमा लगाता है, इधर छत्तीसगढ़ से सीमा लगाता है और उत्तर प्रदेश से सीमा लगाता है। मध्य प्रदेश में एक भोजताल और है साहब, चलेंगे किसी दिन घूमने, ठीक है ना। आइए मेरे प्यारे मित्रों, राजधानी है भोपाल, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय उद्यान पन्ना। साहब पन्ना तो याद कर ही लेना। सतपुड़ा, बांधवगढ़। यदि बांध की बात करें तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है जो यमुना की सहायक है। बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध ये नर्मदा नदी पर है। मध्य प्रदेश में करंट अफेयर बहुत सारी है। जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जीवन शक्ति योजना मास्क महिलाएं बनाएंगी, फिर भैया रोको टोको और बाद में ठोको अभियान चलाएंगी। संकल्प योजना उमरिया जिले से, सबसे खराब शिशु मृत्यु दर, रेडियो स्कूल की योजना, झाबुआ जिले में दीदी बहन सेवा शुरू की गई है। पुलिस के लिए करमवीर पुरस्कार दिया जाएगा। भारत का पहला राज्य जहां कोरोना के बाद मिड डे मील शुरू हुआ था। चप्पल जूते तो मध्य प्रदेश सरकार ने बांटे थे ना। चरण पादुका अभियान, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना फिर से शुरू की गई थी। किल कोरोना अभियान, हमारा घर हमारा विद्यालय, रोको और भैया ठोको, बाद में ना माने तो ठोक दो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। आइए मेरे प्यारे मित्रों, जरा देखिए दर्शन, देखिए पन्ना के। अब तो माइंड में छप ही जाएगा, एग्जाम में आए तो लगा देना भैया, पन्ना 4 मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। चलेंगे किसी दिन हम भी घूमने पन्ना। 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कल ही चर्चा की थी हमने अपने मित्रों के साथ कि G20 है क्या, लेकिन ये बता देता हूं क्योंकि ये सवाल छप ही चुका है एग्जाम में। भारत के अनुरोध करने पर यदि इंडिया पहले 2022 में मेजबानी करना चाहता था, लेकिन अनुरोध करने पर साहब कह दिया है आप करिए, आपकी जब इच्छा है। 2023 में कर दिया है मेरे प्यारे मित्रों। बता दिया था हमने, 15वां शिखर सम्मेलन हुआ था। 14वां G20 का कहाँ हुआ था? तो जापान में हुआ था। 2021 में कौन करेगा? तो 2021 में साहब इटली करेगा। 2022 में इंडोनेशिया करेगा, लिख लें मेरे प्यारे मित्रों। 2023 में इंडिया करेगा। 2024 में साहब ब्राजील के जंगल करेंगे, ब्राजील की अमेजन नदी, पता है ना ब्राजील के बारे में सब कुछ, बड़े आगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में खादी प्रदर्शनी आयोजित की गई है? वाराणसी में की गई है मेरे प्यारे मित्रों। अभी उत्तर प्रदेश में और क्या था करंट में? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिले से ये जीवन, जो जल जीवन मिशन योजना है, उसके तहत भैया पाइपलाइन बिछाने का काम, हर घर तक जल पहुंचाने का काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश भी चर्चा में है। कहां पर है वाराणसी? देखिए मेरे प्यारे मित्रों, ये है पूर्वी जिला बलिया। बलिया से थोड़ा और पीछे है ना ये महू। इधर है गाजीपुर, जहां पर आपको गोमती नदी आकर के मिलती है गंगा में। ये है वाराणसी साहब, छोटा सा चंदौली के पीछे, देख लेना। ये सोनभद्र मिर्जापुर है, दोनों पास पास में। यहाँ से वो योजना चलाई गई थी जल जीवन मिशन के तहत, यही है मिर्जापुर और सोनभद्र। नेपाल से कौन कौन से हमारे जिला सीमा साझा करते हैं? तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच,
श्रावस्ती, बलरामपुर, मुझे आशा है कि मेरे प्यारे मित्रों को ये सारे के सारे याद हो चुके होंगे। सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। बढ़े आगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लोकसभा 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 403, विधान परिषद 100 हैं। विधान परिषद बोले तो द्विसदनात्मक व्यवस्था मेरे प्यारे मित्रों 6 राज्यों में है। बिहार और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह मछली एवं तीर कमान, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय मछली चीतल है और राजकीय पक्षी सारस है, राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय पुष्प पलाश, ढाक, टेसु। कई बार मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है मेरे प्यारे मित्रों। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जल निकायों की सुरक्षा के लिए एक नोडल एजेंसी नामित करने का निर्देश दिया है? आंसर तो दिख ही गया है मित्रों को, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे हम एनजीटी कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों। इसने ये संकेत दे दिया है सभी राज्यों से कि भैया जितने भी ये नदियां हैं, नदियों का पानी स्वच्छ होना चाहिए, हर काम जल के बारे में जरूर सोचना चाहिए हमें, ठीक है ना। ये आदेश दे दिया है, याद रखना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। एनजीटी की बात है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में किस राज्य ने सट्टेबाजी वाले ऑनलाइन गेम पर रोक लगाने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया है? आप सभी मित्रों को पता होगा, आंध्र प्रदेश ने भी ऐसा काम किया था, जो वहां पर रमी और उस पर एक और गेम था, उस पर बैन लगाया था आंध्र प्रदेश ने। क्यों मेरे प्यारे मित्रों, आपने वो वाला गेम देखा होगा जो बंदूक से चलाते हैं, उसका क्या नाम है मुझे तो पता ही नहीं है, उसे ऐसा ही कुछ कहते हैं, जो बंदूक से पता नहीं कैसा फायर करते रहते हैं मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। ऐसे गेम पर मैंने देखा है मल्टीपल टाइम लोग उसी में लगे रहते हैं, इससे हमारे माइंड पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। इसको देखते हुए ये आंध्र प्रदेश ने तो पहले ही फैसला ले लिया, लेकिन अब तमिलनाडु सरकार ने भी इस पर बैन लगा दिया है साहब। सजा होगी, यदि कोई इसे करवाता है तो 10,000 रुपये, 5 साल की सजा, और यदि इसे कोई खेलते हुए पाया जाता है तो 5,000 रुपये का जुर्माना और 6 माह की जेल की सजा हो गई। तमिलनाडु सरकार ने ऐसा काम बिल्कुल अध्यादेश जारी कर दिया है। बी ऑप्शन सही है। तमिलनाडु किस घाट पर पड़ता है? तो पूर्वी घाट पर पड़ता है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। मेरे प्यारे मित्रों, तमिलनाडु में अभी भैया एक तूफान गुजर रहा है, कल मित्रों को सिखाएंगे तूफान आते क्या हैं, तूफान के नाम पढ़ते कैसे हैं, ठीक है ना। अभी आपको इतना क्यों, हाई अलर्ट धारा 144 लागू हो चुकी है। तमिलनाडु में पुडुचेरी है, कराईकल, ये पुडुचेरी के 2 जिला हैं, पुडुचेरी और कराईकल। तमिलनाडु को तट को हम कोरोमंडल का तट कहते हैं। यहाँ से ये पाक स्टेट से पूरा का पूरा लंका अलग होता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन तो नीलगिरी की पहाड़ी पर होता है। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो अन्नामुडी है। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत सारी जानकारी है। राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री ईके पलानीस्वामी, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, लोकसभा 39, राज्यसभा 18, विधानसभा 234। राष्ट्रीय उद्यान इंदिरा गांधी अन्नामलाई बांध, मैट्टूर बांध कावेरी नदी पर, भवानी सागर बांध भवानी नदी पर है। हाल ही में 21वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मेरे प्यारे मित्रों, ये सुधा मूर्ति को दिया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये भैया सुधा मूर्ति को लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार एम वेंकैया नायडू के द्वारा दिया जा रहा है। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। एम वेंकैया नायडू कौन है साहब? उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति होता कौन है? राज्यसभा का सभापति होता है मित्रों, याद कर लेना। लाल बहादुर शास्त्री है। सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए लाल बहादुर शास्त्री की जन्मस्थली को क्या कहते हैं? मित्रों को सिखाएंगे बहुत सारी जानकारी। उपराष्ट्रपति के बारे में भी कुछ सुन लीजिए। ये साहब राज्यसभा के तो सभापति हैं, लेकिन इनकी एक बुक थी लर्निंग, ऐसे ही थी मेरे प्यारे मित्रों, मेरे नाम दिमाग से उतर रहा है, लर्निंग बुक के नाम से थी, ठीक है ना। और राष्ट्रपति के भाषण तो आपने लोकतंत्र के स्वर के बारे में सुना ही होगा, ठीक है। आइए मेरे प्यारे मित्रों, बहुत सारी ये
समाधि स्थल हैं। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि साहब लाल बहादुर शास्त्री, विजय तो अच्छे लोगों की होती है ना। शांति वन, शांति तो जवाहरलाल नेहरू करते थे। शक्ति स्थल, शक्ति थी इंदिरा गांधी में, तभी तो आपको पता था जो टाइगर प्रोजेक्ट है, जब ये गई थी वहां प्रभावित होकर के लाई थी 1972 1973, भाई शक्ति का काम दिखाया था। राजघाट महात्मा गांधी, अभय घाट मोरारजी देसाई, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, ये तो मित्रों को सबको पता है। उदय भूमि KR नारायण, वीर भूमि राजीव गांधी, महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा, समता स्थल जगजीवन राम, चैत्रा भूमि BR अंबेडकर, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। मेरे प्यारे मित्रों, आपको बहुत आसान लगता होगा, ये क्या है सर, टाइप करने में तो कोई टाइम लगता ही नहीं है। नहीं मेरे प्यारे मित्रों, एक बार करिए, आप तो इसे लिख भी नहीं सकते, मुझे ऐसी आशा है साहब। ये मैंने कितने सजा करके आपको PDF के माध्यम से टेलीग्राम पर दूंगा, लेकिन आप लोग इतना प्यार बनाए रखें कि मुझे भी साहब बहुत सारा मोटिवेशन मिलता रहे मेरे प्यारे मित्रों, जो आपके लिए दिनों दिन एक अच्छा काम करता रहूं। आप भी इसे लिखिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाल ही में किस कांग्रेस नेता का निधन हो गया है? तो अहमद पटेल का निधन हो गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, इतना याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है, ठीक है। 5वें इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को किस वजह से रद्द कर दिया गया है साहब? कोरोना की वजह से रद्द कर दिया गया है। यह किस राज्य में मनाया जाता है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे मित्रों। मेघालय की राजधानी शिलोंग में मनाया जाता है। क्या है ये चेरी ब्लॉसम महोत्सव? हमने कहा कभी आप स्टॉकहोम घूमने न पहुंच पाए मेरे प्यारे मित्रों, तो आप भैया मेघालय की राजधानी शिलोंग में चले जाना। आपने एक मूवी देखी होगी, कुछ कुछ कहते हैं, ऐसा ही कुछ नाम है उस मूवी का। ये सब जो दृश्य दिखाए जाते हैं ना, ये चेरी ब्लॉसम में दिखाए जाते हैं। याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, यदि आप इस शिलोंग में पहुंच गए ना, आपका मन इतना मोहित हो जाएगा साहब। यहाँ की सड़कों का दृश्य मैं अभी दिखाऊंगा मित्रों, आपको लगेगा कि वाकई में मजा आ गया। देखिए साहब, ये चेरी एक पेड़ है साहब। ये पेड़ मेरे प्यारे मित्रों इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। यहाँ हर जगह ये पेड़ मिलता है, लगता है नवंबर में ये अपना फूल देने लगता है। इतना सुंदर दृश्य बन जाता है ऐसा। और मेघालय में बारिश तो होती है साहब, ऐसा लगता है कि हम साहब स्टॉकहोम में घूम रहे हैं। बहुत सारी मूवी यहाँ शूट की जाती हैं। दृश्य जरा देखिए, ये है चेरी का पेड़ मेरे प्यारे मित्रों। इसे भैया ये दुनिया में मनाया जाता है त्योहार, लेकिन जापान के लोग है ना, इसे जापान के लोग मेरे प्यारे मित्रों स्कूरा के नाम से मनाते हैं, लेकिन भारत में ये दुनिया में सबसे पहले मनाया जाता है। जरा दृश्य देखिए, ये रोड है साहब, इस रोड के चारों तरफ देखिए क्या दृश्य है। चलेंगे किसी दिन यहाँ पर भी घूमने, सारी चीज नोट करते चलिए मेरे प्यारे मित्रों। सपने पूरे करने के बाद जरा देखिए रोड के दृश्य हैं साहब। ऐसे यहाँ पर लाइटें और लगा दी जाती, फिर तो साहब मजा ही और आ जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। मेघालय की बात है, चलिए मेघालय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये 1972 में तो असम से अलग हुआ था, 21 जनवरी 1972 को। मेघालय मेरे प्यारे मित्रों जैसा लगता है साहब नाम से ही कि मेघों ने आलय बना लिया है। बहुत बात हमने सुनी है इसकी। एक तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है, नॉकटेक राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे मित्रों। गारो खासी जयंतियां कहाँ पाई जाती हैं साहब? मेघालय में पाई जाती हैं। यहाँ याद कर लेना मेघालय के बारे में बहुत सारी जानकारी से पहले इतनी जानकारी और पता होना चाहिए मित्रों। यहाँ पूर्वी जो हिमालय पहाड़ियाँ हैं कौन कौन सी हैं? मिसमी पहाड़ी याद करिए, अबोर की पहाड़ी, डाफला की पहाड़ी, ये सारी की सारी पटकाई भूमि श्रेणी श्रृंखला के हिस्सा हैं। गारो खासी जयंतियाँ और ये लुसाई पहाड़ियाँ मिजोरम में पाई जाती हैं। मेघालय की बात करें, गारो पहाड़ी ये मेघालय की पठार के पश्चिमी भाग में स्थित है। इस पहाड़ी पर गारो नामक जनजाति निवास करती है, इसलिए इसे गारो पहाड़ी कहते हैं। इसी पहाड़ी पर गारो पहाड़ी पर सबसे ऊंची चोटी नॉकटेक है, जहाँ नॉकटेक राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है मेरे प्यारे मित्रों। खासी पहाड़ी बहुत सारा लिख दिया है यहाँ पर डिटेल में।
जयंतियां पाड़ी, इसे क्या कहते हैं, सब डिटेल में जानकारी दे दी है। क्या दृश्य है साहब नौकटेक राष्ट्रीय उद्यान का। देखिए ये लड़के घूमने गए ना, हम भी तो चलेंगे साहब, बिल्कुल चलेंगे। बड़े आगे यहाँ बहुत सारे मेरे प्यारे मित्रों त्योहार भी मैंने लिख करके दिए। देखिए गणेश चतुर्थी मनाए जाते हैं, करवा चौथ, दशहरा, रामनवमी, महाशिवरात्रि, हनुमान जयंती, नवरात्रि, लक्ष्मी पूजन, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति, पोंगल। बहुत बार पूछा गया है ये पोंगल का। दक्षिण भारत का प्रमुख त्योहार है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा उड़ीसा में चलती है। ओडम केरल में। छठ पूजा सूर्य देवता, ये तो दीपावली के बाद अभी कल परसों ही खत्म हुआ है ना। गुड़ी पड़वा, ये गुड़ी पड़वा द हिंदू का ये नववर्ष जब शुरू होता है तभी इसे मनाते हैं। गणेश चतुर्थी, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में, बिहू असम में, गणगौर राजस्थान में, बैसाखी पंजाब में, लोहड़ी पर, गुरु नानक जयंती, मुहर्रम, बुद्ध पूर्णिमा। हाल ही में किस देश ने गोल्डन वीजा की योग्यता को 10 वर्ष तक बढ़ाने का फैसला किया है? ऐसा काम संयुक्त अरब अमीरात ने किया है मेरे प्यारे मित्रों। गोल्डन वीजा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। यदि पूछा जाए कि गोल्डन वीजा किसने जारी किया है तो साहब संयुक्त अरब अमीरात ने। इसकी भैया कैपेसिटी को और बढ़ा दिया है। इसका मतलब है यहाँ हमारे लोग, हमारे देश में जिन लोगों के पास टेक्नोलॉजी है ना साहब, एजुकेशन है इनके पास, वो हमारे देश में आए और अच्छा अपना काम करें, 10 वर्ष तक आराम से रहें, इतना काम है। संयुक्त अरब अमीरात की कहानी है, मल्टीपल टाइम मित्रों को कहानी सुनाई है ना हमने। ये है अरब सागर। इधर से थोड़ा और जाएंगे तो ये गल्फ ऑफ ओमान मिल जाएगी। ओमान तो दिख गया होगा पीछे, तो साहब यूनाइटेड अरब अमीरात है मेरे प्यारे मित्रों। इसी को हम संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। पेन भी तो साथ छोड़ जाता है साहब। ये है यूनाइटेड अरब अमीरात। ये ही सऊदी अरब है जिसने G20 की अभी अध्यक्षता की थी किंग सलमान ने। ये गल्फ कंट्री है जिसे हम पारस की, पर्शियन गल्फ कहते हैं, जिसे हम फारस की खाड़ी कहते हैं। इसे और जूम कर दीजिए मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। बड़े आगे, हाल ही में भारत का कौन सा केंद्रीय बैंक ट्विटर पर 10 लाख फॉलोअर्स वाला पहला बैंक बन गया है? भारतीय रिजर्व बैंक बन गया है। ये यहाँ का ही नहीं साहब, दुनिया का बन गया है RBI। इस वजह से ये महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। गवर्नर है शक्तिकांत दास। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अतिरिक्त जानकारी में संविधान की बात करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। भाग 3 हम चला रहे थे, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। फंडामेंटल राइट, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, समता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14, आर्टिकल 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद, आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब सभी सरकारी नौकरी में समान होंगे, लेकिन इसके भैया प्रतिबंध हैं, युक्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं। क्रीमी लेयर की बात की जाती है इसमें। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी का अंत है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है। इसी में ये पद्म पुरस्कार और भारत रत्न दिया जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 से बात करें तो 19 में हमने दिया है वाक और स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पहले हम बोलेंगे ना साहब, फिर हम सम्मेलन करेंगे, सम्मेलन के बाद हम संघ बनाएंगे, संघ के बाद हम राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता पर भी रोक लगती है। यहाँ युक्त प्रतिबंध रोक लगाता है। आप स्वतंत्र हैं इसका मतलब ये नहीं है साहब, जो क्षेत्र हमने लॉक कर दिया है कि यहाँ आतंकवाद है या कोई और मुद्दा है तो वहाँ नहीं जा सकते हैं आप। भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करिए, कौन रोकता है साहब। चल व चल संपत्ति अधिकार था, लेकिन इसे हटा दिया गया है मित्रों, क्योंकि जब संपत्ति पर आप अधिकार है तो भैया रोड देश के हित में काम कैसे हो पाएगा। भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 20 में अपराधों को हम दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। और आर्टिकल 21 तो हमें जीवन जीने का अधिकार देता है।
आर्टिकल 21 का में शिक्षा का अधिकार है जो 86वां संविधान संशोधन 2002 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए। आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का है। आज का शोषण के विरुद्ध अधिकार है मेरे प्यारे मित्रों, आर्टिकल 23 से 24। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध है। शोषण नहीं कर सकते हैं साहब आप, किसी भी बलात्श्रम बच्चों या किसी। आर्टिकल 24 कहता है कारखानों में जो बालक बच्चे करते हैं, यही तो हमारी एक दिक्कत है मेरे प्यारे मित्रों। जिस समय बच्चों को स्लेट की जरूरत होती है उस जगह ये मेरे प्यारे मित्रों प्लेट के लिए दर दर जाते हैं साहब, इन्हें पढ़ना चाहिए। इसी वजह से आर्टिकल 24 कहता है कि आप किसी नाबालिग बच्चे को कारखाने में काम नहीं करवा सकते हैं। नवंबर के प्रमुख दिवस की बात करें तो 1 नवंबर को हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पुडुचेरी। 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर दिवस। और भैया ये राष्ट्रीय कैंसर दिवस है तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को पता होना चाहिए। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस और 13 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 17 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस। सस्टेनेबल गोल पता होना चाहिए 17 हैं। टारगेट 2015 से लेकर 2030 तक है। और 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस। 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस। ये सारा का सारा ज्ञान मेरे प्यारे मित्रों अपने परिवार सुशील स्टडी टेलीग्राम पर शेयर करता हूँ। मेरे प्यारे मित्रों दम लगा करके सेशन को शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में बता देना भैया सेशन कैसा लगा, ठीक है ना। मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत।